नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल आदमपुर उपचुनाव के लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि कहाँ पर क्या समस्या है, ये कोई नहीं पूछता है। फिलहाल हम यहाँ पे पहले समस्याएं पूछें, फिर बात करेंगे कि यहाँ पर दंगल किसका है, दंगल कौन जीतने वाला है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात होती है हमेशा समस्या की। फिलहाल बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों की, तो फिलहाल 4 पार्टियाँ हैं, उन्हीं के बारे में बातचीत करेंगे। और फिलहाल यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हम आपको बता दें कि हम बीड़ बबरान गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, तो फिलहाल जो मेन समस्या है वो क्या है? मेन समस्याएं यहाँ हैं जी, बिजली, पानी और जो सड़कों की, और एक जो 4 लाइन पे पासिंग नहीं दे रखी यहाँ पे। फिलहाल मैं बात करूं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे अभी तक कोई आया है यहाँ पे वोट मांगने के लिए? अभी तक तो कांग्रेस और इस बीजेपी का ही आया है, दो ही। बीजेपी के यहाँ पर आए हैं आपके पास, हाँ जी। तो क्या उन्होंने मांगों को माना है कि ये मांगे हम पूरी करेंगे, ये आपकी समस्याएं हैं? अभी तो वादे तो सभी ने किए हैं। हम बात करते हैं सर लगभग 26 साल की, तो 26 साल से लगातार वोटिंग चलती आ रही है और कुलदीप बिश्नोई लगातार जीतते आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई जीतने के बाद कभी आए? नहीं जी, आते नहीं कभी भी, यही समस्या है मेन। कुलदीप बिश्नोई जी की जो है ना, वो कभी दोबारा नहीं आते हमारे यहाँ। नहीं, मेरे को हर जगह पे ये लोग समस्याएं बता रहे हैं कि दोबारा कुलदीप जी दर्शन नहीं देते कभी भी। तो फिलहाल मैं बात करूँ तो यहाँ पे काम हुए हैं 26 सालों में? नहीं, काम कुछ भी नहीं हुआ जी, क्योंकि दोबारा आएंगे नहीं। कोई वोट डल जाएंगे, उसके बाद कोई आएगा नहीं, तो काम कहाँ से होंगे। अभी आएंगे, कुछ बोल देंगे, कुछ भी बोल दो अभी तो सब कुछ यस बोलेंगे, आपका ये काम हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं होगा कुछ भी, आएंगे नहीं दोबारा। फिलहाल जो गलियों की एक समस्या सामने आई थी, तो वो क्या है? गलियों की सर समस्या हमारे क्या है कि पहले काफ़ी साल पुराना ईंटों की जो बनाई थी इन्होंने, उसके बाद में हमारे जो पानी का लेवल है ज़्यादा ऊंचा होने के कारण वो गलियां की जो ईंटों का रास्ता है वो ख़राब हो चुका है। वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे। तो फिलहाल हम हमारे साथ और मौजूद हैं सर। जो बिजली वगैरह की समस्या यहाँ पर आपने बताई, उनके बारे में थोड़ा एक विस्तार से बताइए। यहाँ पे जो ढाणियों के अंदर ट्यूबवेल कनेक्शन के साथ ढाणियों की लाइनें जोड़ी हुई हैं, वो लाइट कभी रात को चलेगी, कभी किसी टाइम चलेगी, कम टाइम लाइट मिलती है। और उसकी हमारी यही मांग है, उसको 24 घंटे लाइन में जोड़ा जाए। और एक खाद की समस्या हमारी हल की जाए। अब बिजाई जो 80 रुपये आ गई है और डीपी मिल नहीं रहा कहीं पे भी। और इलेक्शन के टाइम में ये हालत, तो बाद में क्या होगा। और फसलें बिकने में दिक्कत आ रही है। जो फसलें ख़राब हो चुकी हैं उसका मुआवजा भी दिलवाया जाए। नरमा की तो लगभग कॉटन जो ख़त्म हो चुका है, और धान बिकने में बहुत दिक्कत आ रही है। फसलें ऑनलाइन पोर्टल की वजह से दिक्कत आ रही है या वैसे समस्या है? ये पोर्टल की बहुत समस्या आ रही है, और कुछ पोर्टल शो ही नहीं करता। कई कई किसानों की ये समस्या आ चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ सरकार को तुरंत रूप से उसका समाधान कराना चाहिए और उस सारी फसल को तोलना चाहिए। ऑनलाइन तो वो बेचारा अपने कहीं और से तो पैदा करके ला नहीं रहा, खेत से ही ला रहा है। और खाद की सबसे बड़ी समस्या है इस टाइम। सर मैं बात करूं खाद की, तो कल कुलदीप बिश्नोई कह रहे थे कि आदमपुर में गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन वो किसानों तक अभी तक पहुंचा। तो खड़ी गाड़ियां क्या करेंगे, उनको तो बांटवाया जाए ना लोगों में। जिनको ज़रूरत है उसके पास पहुंचे, और गाड़ियों को तो उनकी ज़रूरत नहीं है ना। भाई गाड़ियों के अंदर उसकी ज़रूरत है, भी गाड़ी वालों को उसकी ज़रूरत है। फिलहाल एजुकेशन की और स्वास्थ्य की बात करें तो क्या स्कूल में टीचर्स पूरे हैं या स्कूल्स में भी कोई दिक्कत आती यहाँ पे हमारे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं। मैं तो उनको डिमांड करूँगा भी, एक को मिडल हाई हाई सेकेंडरी तक किया जाए, और टीचर्स को प्रोवाइड किया जाए। कुछ पकड़गी पे टीचर्स की भी एक आधी कमी है। और हेल्थ में भी यहाँ पे हमारे गांव के अंदर कोई भी मेडिकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्थ वाला कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई पशु अस्पताल है। फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर स्कूल में टीचर्स की कमी है, और दूसरी बात यहाँ पर प्राइमरी तक ही स्कूल है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड करना ज़रूरी है, और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र तो गवर्नमेंट की तरफ से है ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के गाँववासियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अभी तक ये समस्या कोई भी नेता नहीं देख रहा है, क्योंकि मैं बात करूँ राजनीति की, हरियाणा में राजनीति के लगभग 60 से साल हो चुके हैं और अभी तक कोई भी यहाँ पर काम नहीं करवा पाया है अच्छे से। फिलहाल बात करते हैं वोटों की, तो फिलहाल ये बात थी समस्याओं की, अब वोटों की बात करते हैं। तो सर जो आदमपुर उपचुनाव
हैं, उसमें लगभग आपके गांव का रुझान क्या है? हमारे गाँव का मिला जुला रुझान चल रहा है अभी तक, और कांग्रेस और बीजेपी की ही जारी टक्कर है। और यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो बड़े लेवल तक भी सीएम साहब तक भी फाइल जा चुकी है, जो घरों को नियमित करने की, वहाँ पे 5-6 हज़ार परिवार रह रहे हैं, वो 5 गांव हैं। एक तरह से आदमपुर का चौथा चौथा एक चौथाई वोट है वो। और उनके ऊपर लोगों के उनको लोगों को बहुत ज़्यादा, कई बंदे तो बेचारे टेंशन में बीमार हो गए हैं, भी पता नहीं घर रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब वो गरीब आदमी है बेचारे, दिहाड़ी मजदूरी करके आते हैं और शाम को फिर आके उनको ये चिंता सताती भी, पता नहीं सिर पे छत रहेगी या नहीं रहेगी। अब मैं तो कहता हूँ उसको प्राथमिक तौर पे इसका जल्द से जल्द इनको मालिकाना हक दिया जाए, जो इसके एवज में जो भी उसका थोड़ा बहुत मुआवजा उनको थोड़ा बहुत दे के उनको उनका मालिकाना हक दिया जाए। फिलहाल यहाँ पर सर किस पार्टी के बीच में टक्कर है? यहाँ पर तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है जी, कोई भी पार्टी वोट जी ज़्यादा ले जा सकती है, दोनों सेम लग रहा है। आम आदमी पार्टी और इनेलो भी इस वक्त चुनाव में उतरी है सर, उनका कुछ रहेगा? इनेलो की तो थोड़ी बहुत वोट है सर यहाँ पर, लेकिन आम पार्टी की शायद नहीं है कुछ भी अभी तक, क्योंकि कोई पहुँचा ही नहीं अभी यहाँ तक। बाकी इनेलो की तो कुछ वोट है। सर फिलहाल बात कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर यहाँ पर बता रहे हैं, तो जब काम ही नहीं होते तो इन दोनों को वोट क्यों? लोगों को ये विश्वास रहता नहीं भाई कभी तो काम होएगा हमारा, इसलिए लोग विश्वास पे ही वोट दे देते हैं। लेकिन ये इलेक्शन के टाइम पे वादे तो कर लेते हैं और काम कोई नहीं करवाता। आपने ये देखा कि लोग वादे तो कर देते हैं मंत्री, लेकिन काम कभी भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ कभी भी पूरा नहीं होता, ये हर आदमी कहता है। फिलहाल और एक छोटा बच्चा है हमारे साथ, उससे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियानदीप सिंह है। कौन सी क्लास में? मैं 6th। तो कौन से स्कूल में है? मैं सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल। फिलहाल आप देख रहे हो राजनीति में 4 पार्टियां उतरी हुई है अखाड़े में, तो इनमें से लगभग कौन सी पार्टी यहाँ से जीत पाएगी? जो जी अच्छे काम करेगी वही जीत पाएगी। अभी तक किसी ने किए हैं? नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। तो किस तरीके से डिसीजन लेगी कौन सी अच्छे काम कर पाएगी? ये तो जब वोटों से ही पता चलेगा। फिलहाल आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हो? जो अच्छा काम करेगी वही पसंद आएगी। फिर भी कोई किसी पार्टी का नाम तो होगा? कोई नाम नहीं है। फिलहाल अभी तक आप बच्चे भी देख सकते हो कि राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि राजनीति में हमेशा से झूठे वादे होते रहे हैं और मंत्री मुकरते रहे हैं। इस वजह से आज बच्चे भी उनके खिलाफ हैं, तो बड़े लोगों की तो बात क्या करूँ मैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।